हमारी सारी पहचानें पर से हट जाएं। यही तो कहते हैं, जिन्हें महावीर स्वामी ने यही कहा कि मैंने तेरे माँ बाप को इसलिए नहीं छुड़ाया कि तुझसे मुझे कोई द्वेष था, तो उनके बिना भी क्या है ये बता दे। बाप है तो बेटे का सुख है, कल के दिन बाप मर जाएगा तो तू दुखी हो जाएगा। उनके जीते जो उनके सामने तू लेके दिखा सारे संबंध एक एक जो तुम मान रहे हो उस पर एक ही प्रश्न आना, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य पर्याय चली गई तो, मैं बेटा हूं बाप मर गया तो, मैं धनी हूं धन चला गया तो, मैं मकान मालिक हूं मकान चला गया तो, जो आप मानते हो वो सब चले गए तो फिर तुम क्या हो? मर्जी क्या है? कुछ नहीं, बस हम भी अब सेल्फास की गोली ढूंढ ही रहे हैं। नहीं, सब चला जाए, मैं तो हूं, मैं तो हूं। और जब मैं हूं तो फिर दुनिया में क्या कमी है? सारी दुनिया मेरे के साथ है, मैं हूं तो मेरे भी हो जाएंगे। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो उस समय अपने आनंद चतुष्ट हो जाए, ये मरा है मैं तो जिंदा हूं, मुझे इष्ट वियोग नहीं ले पाएगा। इष्ट वियोग नाम का कोई भी भय नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो हूं। अभी शरीर क्यों वो महाराज कहते लगे सब शरीर छूट गया, मार रहे हैं पीट रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी धर्म तो मेरे पास है। कार्तिक परीक्षा उदाहरण दिया ना, गुरु ने क्या कहा, प्राण ही तो ले रहे हैं, तेरा धर्म तो, बस ज्ञान ही कहता है कोई बात नहीं, शरीर जा रहा तो जाए मेरा धर्म तो, और जिसके साथ धर्म है, धर्म तो मेरे पास है, मेरा रत्नत्रय तो नहीं छीना, मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो नहीं छूना, वो तो मेरी आत्मा की पर्याय है। और जिसमें मेरा धन है, अब दो चीजें हो गई, तुम्हारे पास 1 नंबर का धन था और 2 नंबर का। चोर में से तुम्हें सबसे ज्यादा दुख कौन से धन का होगा? 1-2 नंबर का धन था, ले गया होगा, वो भी चोरी का ही तो था। और तुम्हारी पसीने की कमाई हो तो उसका दुख भी। ये तो मैंने जोड़ जोड़ के, ऐसे ज्ञानी कहता है दुनिया लुटे तो लुट जाए, मेरा धर्म नहीं लुटना चाहिए। और मैंने धर्म ना भय से किया है ना लोभ से किया है, यही मेरा स्वभाव है, इसलिए मैंने किया है। बस अनादिकाल से अपन ने धर्म किया है, किससे? भय से या दुख से बचने के लिए, सुख को पाने के लिए। नरकों से डर गए और स्वर्ग को, बस इन दोनों से ऊपर उठ जाओ। ना मुझे स्वर्ग चाहिए ना मुझे दुख चाहिए, मुझे तो स्वाभाविक मेरा स्वभाव है मुनि बनना, मेरा स्वभाव है अवक्ष छोड़ना, मेरा स्वभाव है मंदिर जाना, मेरा स्वभाव है। सम्यक दृष्टि मंदिर भी जाता है तो दुखों से नरकों से बचने के लिए नहीं, ये मेरा स्वभाव है। चक्रवर्ती के संबंध में आया, भरतेश वैभव में रत्नाकर कवि लिखते हैं कि एक देवता चक्रवर्ती मंदिर जा रहा था, तो चक्रवर्ती दत्ता की देवी कहती है ये काहे मंदिर, इनके क्या कमी है, इनके क्या कमी है, जीवन भर सब कुछ भरा पड़ा है और इनके कौन सा दुख है? ना तो कोई इनको दुख है और ना इनको कोई कमी है, और ये भी पक्का है इसी भाव में मोक्ष जाना है।
इसी भाव में इसलिए नरक गति भी इनको नहीं मिलना, दुर्गति भी नहीं मिलना। लोग इसलिए धर्म करते कि मुझे नरक गति नहीं हो जाए, इनको तो नरक होना ही नहीं, ये तो मोक्ष जाएंगे। और भरत चक्रवर्ती को मालूम था कि नहीं मेरा इसी भाव में मोक्ष है, मालूम था। सारे जगत को मालूम था कि नहीं। अब धर्म किस लिए अपन भूमिका बनाते हैं लास्ट में, धर्म किस लिए, नरक से बचने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए। तुम दुर्गति नहीं जाओगे, आइडेंटिटी कार्ड तुम्हारे पास है। स्वर्ग पाने के लिए नहीं, वो स्वर्ग आदि से भी बड़ी चीज तुम्हें दी जा रही है। अब मंदिर क्यों जा रहा है, क्यों अभिषेक कर रहा है चक्रवर्ती? देवी कहती है कि अब तुम ये बताओ क्यों। सारे शास्त्रों में लिखा है धर्म पुण्यबंध के लिए होता है, लोग कहते भी हैं। कितनी बड़ी भूल हो गई स्वाध्याय वालों से, उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दी, बोले तो पुण्यबंध का कारण है, ये तो स्वर्गाधिक का कारण है, ये तो भोग भूमि का कारण है। सुनो रे स्वाध्याय बंदियों, जहां भी बैठे सुन रहे होंगे, सुन जरूर रहे होंगे, पर फर्क है कि भक्त खुल करके सुनते हैं और वे छुप करके सुनते हैं। सुनते जरूर, मेरा प्रवचन तो जरूर सुनते हैं। अरे मेरा प्रवचन, मेरा भक्त भली चूक जाए एक आध दिन, लेकिन विरोधी नहीं चूकता, सुन रहा हो कहीं ना कहीं, छुप के सुनेगा, रात में सुनेगा, कानों में, सुनते जरूर है। और नहीं हो तो प्रैक्टिकल कर ले।